आज हम नए साल के पहले दिन में प्रवेश किया है हमने। तो हम विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारे साथ है और प्रभु ने हमें पूरे साल संभाल के रखा, बचा के रखा। ये उसकी महान करुणा हमारे ऊपर है, इसलिए हम सब धन्यवाद देते हैं। मेरे सब प्यारे व्यूअर्स के लिए धन्यवाद, मेरे जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है सबके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। यहाँ पे आज मेरे बहुत सारे भाई बहन आए हैं तो मैं उनके लिए भी प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और आज का वचन हम देखने के पहले, क्यों तो नया साल आए तो हर एक के दिमाग में अलग अलग बातें चल रही है। हर एक को लग रहा है कि ये नया साल मेरे लिए पता नहीं क्या लेकर आएगा। पिछले साल के जो भी एक्सपीरियंसेस है, जो भी अनुभव है, तो लोग थोड़े डरे हुए से है, सहमे हुए से है। पर वो आज हम देखेंगे कि ये जो हमारा डर है, वहम है, या जो भी खुशी है, पर परमेश्वर क्या कहना चाहता है, आज हम उसके वचन के द्वारा ये देखेंगे। और मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु आज हम सबसे बात करने वाला है। आइए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना में जाते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस समय के लिए धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु आपने हमें पूरे साल बचा के रखा प्रभु जी, इतने सारे महामारी में प्रभु, इतने सारी बीमारियों में प्रभु जी, इतने सारे हालातों में प्रभु जी आपने हमें बचाया, क्योंकि प्रभु आप ने हमें चुना हुआ है प्रभु आपके पवित्र राज्य के लिए प्रभु। और प्रभु आपका वचन कहता है कि कोई भी हानि तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी। हाँ प्रभु, आप वचन के सच्चे परमेश्वर है प्रभु। और आज मैं प्रार्थना करती हूँ, विश्वास करती हूँ, जितने लोग देख रहे हैं, जितने आज मेरे साथ है, जितने लोग बाद में जुड़ने वाले हैं प्रभु, सबके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु उनके जीवन में आज बहुत ऐसे काम करो, ये वचन के द्वारा हर एक को छुओ प्रभु जी, और उनके जीवन की हर एक समस्या प्रभु आप निकाल दो प्रभु जी। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, आपके नाम को गौरव देती हूँ प्रभु जी। हर एक थकान की आत्मा, हर एक कमजोरी की आत्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। ये वचन हर एक के मन में, हर एक के जीवन में कार्य करने दो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आगे का समय प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ, प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। तो नए साल के लिए बाइबल में हमें प्रभु ने जो अभिवचन दिया है, तो आज हम लोग सोचते हैं कि प्रभु मेरे लिए क्या करना चाहता है। जैसे मैंने आप सबको पूछा कि आप लोगों को क्या लगता है कि प्रभु अभिवचन के बारे में बाइबल क्या कहती। हमने हमारे अभिप्राय दिए कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, पर सही में बाइबल क्या कहना चाहता है, और बाइबल हमारे लिए बाइबल में क्या वचन है, क्या प्रॉमिस है, वो हम देखेंगे। और नए साल का एक जैसे 2021 हमें एक आशा के साथ आया। हमने एक आशा रखी मन में कि प्रभु आज ये साल में मेरे जीवन में कुछ ना कुछ अलग करने वाला है, कुछ ना कुछ अद्भुत करने वाला है। और हमारा प्रभु भी चाहता है कि हम लोग खुशहाल जिंदगी जिए, हम बहुत ऐसे जीवन जिए, जैसे कि यूहन्ना 10:10 में लिखा हुआ है कि प्रभु कहता है कि मैं आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह क्यों आया है? जीवन देने को, वो भी थोड़ा आधा अधूरा नहीं, तो बहुत का जीवन, ब्लेसिंग भरा जीवन, चंगाई भरा जीवन, कर्जों से मुक्त होने का जीवन और लॉन्ग लाइफ प्रभु हमें देना चाहता है। तो प्रभु इसलिए वो हमारे पास आए। पर शैतान क्या करना चाहता है? वो हमारे मन में बात करता है कि तुम हरे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे पास कोई भलाई नहीं है, तुम्हारे देखो ये बहुत साल पहले का ये पाप है। तो वो हमें बार बार याद दिलाता है। कभी कभी हम इंसान हैं, हमारे से गलतियां हो जाती है और हमें ऐसा लगता है कि अरे ये मैंने कई साल पहले पाप किया है, तो पता नहीं प्रभु मुझे स्वीकार करेगा या नहीं। और वही पाप को हम सोचते रहते हैं। और इसलिए आज प्रभु दिखाता है कि तू हारी हुई है, तू हारा हुआ है, कि तुझमें कुछ नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता। अभी जैसे कि तुम लोगों ने बताया कि प्रभु से थोड़े हम लोग दूर हो गए, लॉकडाउन था, हम लोग चर्च नहीं जा पाए, हम लोग प्रभु की सेवा में खड़े नहीं रह पाए। परंतु शैतान यही चाहता है कि तुम वही सोचते रहो और तुम हार जाओ, हारा हुआ जीवन जियो, मतलब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। जैसे कि अभी बहुत सारे लोगों के पेमेंट नहीं थे, किसी किसी को आधा पेमेंट मिल रहा था, तो लोगों के पास बहुत समस्या थी इकोनॉमिकली, पैसों की तंगी के कारण हर एक के पास हो जाती थी। तो ऐसे में वो दिखा रहा था कि तुम कभी इससे उभरोगे नहीं, तुम कभी तुम्हारे कर्जों से बाहर नहीं आओगे। तो शैतान यही चाहता है कि तुम हरा हुआ जीवन जियो। पर उसी वक्त हमें उसको वहां पे स्टॉप करना है, उसको वहां पे शांत करना है कि नहीं, प्रभु ने मुझे कहा है कि प्रभु ने जो प्रॉमिस दिया है
कि प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें आया हूँ तुम्हें जीवन देने के लिए, बहुतायत का जीवन। तो ये कर्ज है, ये बीमारी है, कुछ भी नहीं है, तो मेरे जीवन से ये निकलने वाली है। तो यही परमेश्वर का अभिवचन है हमारे लिए। क्या हम नए साल के लिए कुछ नए संकल्प है हमारे पास है? जैसे लोग है कि वो कहते हैं कि नहीं मुझे डाइटिंग करना है, मुझे वजन कम करना है। जो दुबले पतले वो सोचते हैं मुझे थोड़ा तंदुरुस्त होना है। जो मोटे वो सोचते हैं नहीं मुझे डाइटिंग करना है। जो शराबी वो सोचता है नहीं नहीं अभी मैं ना इस साल से नया साल शुरू हुआ है तो मैं शराब छोड़ दूंगा। कोई तंबाकू खाता है, कोई ड्रग्स खाता है। तो हर एक ने एक एक संकल्प किया है कि ये बुरी आदतों से मैं छुटकारा पाऊंगा। मतलब हर एक के पास एक संकल्प है। पर क्या नए साल हमारा मिक्स अप्रोच है क्या? मतलब हमारा ऐसा आशा भी है और समस्या भी है। मतलब हम ये दोनों चीजें एक साथ लेकर नए साल में प्रवेश करने वाले हैं क्या? कि प्रभु की आशा है, जैसे आप लोगों ने बोला कि नहीं हम आशा है प्रभु में, हमें बढ़ना है। तो एक तरफ है आशा और दूसरी तरफ हम सोचते हैं कि चिंताओं के बारे में, जैसे हमारे बीमारी है, हमारे गरीबी है, हमारे हालात है, तो हम उसके बारे में सोच रहे। मतलब क्या, एक तरफ प्रभु है, एक तरफ शैतान है, एक तरफ निगेटिविटी है, एक तरफ पॉजिटिविटी है, एक तरफ सकारात्मक है, एक तरफ नकारात्मक है। तो तुम क्या चाहते हो? तो तुम ये दोनों चीजें लेकर अगर तुम नए साल में प्रवेश करोगे कि मेरे पास आशा है कि प्रभु मेरे लिए आए, मेरे पास आशा है कि मैं 2020 मेरा बहुत बुरा गया, 21 में मैं अच्छे से आशीषित हूँगा, पर मेरी ये समस्या है। तो ये मिक्स अप्रोच हुआ। मतलब हाँ भी है, ना भी है, चिंता भी है, प्रभु पर विश्वास भी है। तो दोनों एक साथ कभी रहेंगे क्या? शैतान और प्रभु एक साथ कभी रह सकता है क्या? तो हमारा जो ये मिक्स अप्रोच है या मिक्स हम लोग क्या बोलते हैं कि एक साथ दो चीज़ों को इकट्ठा करके हम अगर प्रभु के पास आते हैं तो ये हमारे लिए आशादायी नहीं रहेगा। तो ये हमारी समस्या उधर ही रहेगी। तो इसलिए आज हमें वचन हम जो जैसे कि यशायाह की किताब उसका 43वां अध्याय 18वीं आयत में हम देखते हैं, तो वहां पे लिखा हुआ है, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़िए। पूर्वीच्या गोष्टींची आठवण करू नका, जुन्या गोष्टी मनात आणू नका। हालेलुया। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। अब बीती हुई घटनाओं का, कि मैं इस बीमारी से उभरी हूँ, मुझे प्रभु ने चंगाई दी, वो 10 दिन मेरे बहुत हालातों से गए, मेरे साथ लोगों ने बुरा बर्ताव किया, ये जो अपनी बीती हुई बातें। नहीं तो नहीं क्या, जैसे अभी ब्रदर है जोरकर ब्रदर की, उनको उनके जीवन में भी काफी सारे चढ़ाव उतार आए हैं। तो वो बीती बातों को मत याद करो, वो बीत गया। जो हमारा कल था वो बीत गया, जो समस्या थी उसे पीछे छोड़ दो। जैसे 2020 सबके लिए बहुत दुखदायक था, कष्टदायक था, बहुत लोग बीमारी से जूझ रहे थे, मृत्यु से जूझ रहे। और ये भी सच्चाई है कि हमने हमारे प्रियजन को खोया है। जो नहीं क्या, उनके घर में किसी ने अपना जो प्रियजन को खोया है, वो आज ये क्रिसमस ये न्यू ईयर के लिए कितने शायद दुखी हो सकते। पर सुसमाचार ये है कि प्रभु आया है ना, तो उसकी खुशी करनी चाहिए। और सुसमाचार ये है कि तुम्हारे अगर 5 लोगों की फैमिली है, उसमें से एक गुजर गया, दुख की बात है, मैं भी उस बात के लिए सहमत हूँ, पर 4 जन को प्रभु ने सही सलामत रखा। ये सुसमाचार है कि प्रभु हमारे साथ था, उसने हमें ये बीमारी से, हम भले हमने एक जन को खोया है, पर प्रभु ने 4 जन को तो बचा के रखा। तो ये प्रभु की कितनी सारी करुणा है हमारे ऊपर। तो बीती बातों को छोड़ दो, जो बीती घटनाएं हमारे साथ हुए। समझो किसी का पुलिस चौकी में कुछ प्रॉब्लम हुआ, किसी को पुलिस चौकी में जाना पड़ा, किसी के विवाह में प्रॉब्लम था, किसी को डिवोर्स हुआ, किसी की शादी हुई 10 दिन में टूट गई। तो ये बीती बातें हैं, तो उन बीती बातों को ध्यान मत दो। जो बीती घटनाएं हैं हमारे जीवन में घटी हुई, तो उसको छोड़ दो। जो भी जिन्होंने भी हमें तकलीफ दी है, होता है ना कि बहुत जन हमें तकलीफ देते हैं, दुख दर्द देते हैं, तो वही उसका बोझ लेके नए साल में एंटर मत करो। बीती घटनाओं का स्मरण, मतलब उसे याद मत करो, तो उसे छोड़ दो। आगे वचन में लिखा हुआ है कि 19 ना, नहीं उसी में, प्राचीन काल की बातों पर मत लगाओ, मन मत लगाओ। तुम्हारे यहाँ क्या लिखा हुआ है? जुन्या गोष्टीवर
मनात आणू नका हाँ। असं बरोबर. मराठीमध्ये बोल. हाँ, तो मतलब जो प्राचीन काल की बातें हैं, प्राचीन वो पुरानी हो गई। 2020 में प्रभु ने, मैं आज सही में मेरा मेरा आप लोग मेरा परिवार हो और आज सब जीवित हो, आप प्रभु ने आपको चंगाई से भरा है। ये कोरोना की महामारी में तुम लोगों को प्रभु ने इतना फेस करने नहीं दिया है, इसलिए मुझे भी खुशी है। पर ये प्राचीन काल हो गया, ये पुरानी बात हो गई, अभी उसको याद मत करो। और अभी का जो हमारा प्रेजेंट है, जो वर्तमान काल है, वो खराब मत करो। जो प्रेजेंट पास्ट टेंस था, जो भूतकाल था, उसे छोड़ दो कि वो उससे गुजर गया, वो बीती रात गुजर गई। नई सुबह या आइए हमारे जीवन में, नई आशा लेकर आइए। देखो याकूब जो था वो परमेश्वर से वो पूरी रात युद्ध कर रहा था, जैसे मालूम है हम सबको। तो जैसे सुबह होने को आए तो प्रभु ने कहा कि मुझे छोड़ दो, अभी प्रातः काल हो गई, अभी सुबह हो गई। पर याकूब बोला कि नहीं, जब तक तू मुझे आशीषित नहीं करेगा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो ये हमारा अभिवचन होना चाहिए कि प्रभु जब तक तू मुझे आशीषित नहीं करेगा, प्रभु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे पैरों के पास बैठी रहूंगी, मैं वचन पे मनन करूंगी, प्रभु मैं प्रार्थना करूंगी जब तक तू मुझे आशीषित नहीं करेगा। जब तक मेरी फैमिली की समस्या है वो खत्म नहीं होती, जब तक मेरे बच्चों का प्रभु उद्धार नहीं होता, उनको अच्छे उनके जीवन में आशीष नहीं आती, तब तक मैं प्रभु तुझे नहीं छोड़ूंगी। यह हमारे पेरेंट्स का काम बनता है कि प्रभु हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हारे साथ भले युद्ध करेंगे। जैसे याकूब ने कहा कि, और प्रभु ने कहा कि प्रातः काल होने को आए, सुबह होने को आए, अब मुझे छोड़ दो। तो सुबह सुबह उठ के जो प्रार्थना होती है, तब उस वक्त प्रभु के जो स्वर्ग के द्वार है वो खुले रहते। और वो टाइम जो प्रार्थना का, अगर सुबह का नींद को हम सेक्रीफाइस करते, बलिदान देते हैं, तो मैं कहती हूँ प्रियो, जब तुम लोग सुबह उठेंगे 4 बजे 5 बजे, स्वर्ग का द्वार खुला रहता है और प्रभु उस वक्त हमारी प्रार्थनाओं को जवाब देता है। मेरे एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे पेट में एक छोटी सी गांठ थी, तो डॉक्टर ने बोला कि इसका शायद ऑपरेशन, ट्यूमर वीमर हो सकता है। तो मैंने एक प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी एक ग्रुप में, पर मैंने गलती से टाइप किया जो 6 mm लिखना था, तो मैंने इंचेस, तो 6 इंच का मतलब बहुत बड़ा वो लगा उनको। तो वो लोग भी जोर से प्रार्थना करने लगे। तो वो लोग ने मुझे बोला कि सुबह सिस्टर 5 बजे उठ के बेड से नीचे उतर के प्रेयर करते जाओ। और फिर मैं सोनोग्राफी करने गई तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि वो तुअर डाल के जैसी छोटी गांठ है उसको भूल जाओ। तब से मुझे वो आदत पड़ गई कि जब भी समस्या आती है तो प्रातःकाल उठो और प्रार्थना करो, और वो प्रार्थना प्रभु के दरवाजे में जाती है। तो इसलिए हम लोग वो वचन देखते हैं कि प्रभु ने कहा है कि अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, प्रार्थना और प्राचीन काल की बातें मन पर मत लगाओ। दिल को लगा के मत बैठो, छोड़ दो। साल गया बीता, साल गया, छोड़ दो वो घटनाओं को, जिसके साथ झगड़े हुए, अनबन हुए, छोड़ दो। भले सामने वाला हमें माफ करे या ना करे, पर हमने करना चाहिए, छोड़ दो। आगे का वचन देखिए 19। पहा मी एक नवीन गोष्ट करणार आहे, आत्ताच मी उद्भवत आहे, तुम्ही ती पाहणार नाही काय? मी अरण्यात सडक करीन, मरुभूमीत नद्या वाहीन. बस देखो, मैं एक नई बात करता हूँ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ। नई बात मतलब जो हमें नहीं पता है उसे बोलते हैं कि नई बात। मतलब अगर हम लेडीज लोग जब साड़ी लेने जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल, कि हम सोचते हैं कि नहीं इस क्रिसमस को मुझे रेड साड़ी लेनी, कोई बोलता है ब्लू साड़ी लेनी, मुझे बॉर्डर ऐसे चाहिए, डिज़ाइन ऐसे चाहिए, ये मन में प्लान करके शॉप में जाते। पर वहाँ पे हमें कोई और ही साड़ी पसंद आती और तीसरी उठा के लाते, तो वो नहीं थी, हमें नहीं मालूम था कि हमें वो साड़ी ये मिलने वाली है, तो वो नई बात थी। तो वही है कि प्रभु बोल रहा है कि मैं एक नई बात करने जा रहा हूँ जो तुम्हें नहीं पता है। तो ये नए साल के लिए प्रभु का ये अभिवचन है, ये अभी प्रॉमिस है हमारे लिए कि मैं एक नई बात करने जा रहा हूँ जो आज हमें नहीं पता है। आज हम लोग नए साल में एंटर किया है, आज 1 तारीख को हमें नहीं मालूम कि हमारे जीवन में पूरे साल भर क्या होने वाला है, पर प्रभु कह रहा है कि मैं एक नई बात करने जा रहा हूँ। तो मेरे प्रियो उस पर विश्वास करो, ये वचन पे, कि प्रभु मेरे जीवन में एक नई बात करने जा रहा है। आगे लिखा है कि वही अभी प्रकट होगी। अभी प्रभु का 1 दिन 1000 साल के बराबर है, और 1000 साल प्रभु के लिए 1 दिन के बराबर है। अभी मतलब वो शायद 1 दिन में होगा, 10 दिन में होगा,
एक साल लगेगा, पर ये 2021 में विश्वास करो कि प्रभु बोल रहा है कि अभी मैं प्रकट करूंगा, जो नई बात है तुम लोगों के लिए मैं वो अभी प्रकट करने वाला हूँ। विश्वास करो मेरे प्रियो, जो भी तुम्हारे मन में है, अभी जैसे तुम लोगों ने सबने मुझे बताया हर एक के मन में कि मुझे क्या है, और हर एक पेरेंट्स के मन में भी अपने बच्चों के लिए एक एक बात रहती है कि मेरे बच्चों का ये हो जाए, मेरे लड़की को अच्छा जॉब मिले, अच्छा पति मिले, मेरे बेटे को अच्छी बीवी मिले। हर एक जन सोचता है, चाहता है कि अच्छा जॉब मिले, हमारा बिजनेस अच्छा चले और स्पिरिचुअल लाइफ हमारा आगे बढ़े। तो ये प्रभु आज हमारे लिए करने वाला है। आगे प्रभु का वचन कहता है कि क्या तुम उससे अनजान रहोगे कि मैं तुम्हारे लिए नई बात करने वाला हूँ, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? तुम्हें नहीं जानना है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करने जा रहा हूँ? क्या अनजान ही बने रहना है, जाने दो होगा तब देखा जाएगा? नहीं, प्रभु कह रहा है कि बीती बातों को छोड़ दो, बीती स्मरण मत करो, बीती घटनाओं को याद मत करो, और ये प्रॉमिस है कि आज मैं तुम्हारे लिए नई बात करने जा रहा हूँ। और क्या तुम इससे अनजान रहना चाहते हो? क्या तुम जानना नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करना चाहता हूँ? अनजान मत बनो, प्रभु तुम्हारे लिए अच्छी बातें करने वाला है। मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। जब इस्राएल लोग राजा फिरौन राजा के अंडर वो बंधुआई में थे, उसने उनको बहुत तंग किया, इस्राएल लोगों को, उनको बहुत ज़्यादा काम देता था, परेशान हो गए थे, वो रो रहे थे, वो प्रभु से मांग रहे थे कि प्रभु हमें छुटकारा दो, हमें ये परिस्थितियों से बाहर निकालो। इस्राएल लोग जो प्रभु के चाहते लोग हैं, तब प्रभु ने उनको याद किया और मूसा को उनके लिए खड़ा किया, मोजेस को, मूसा को खड़ा किया, और मूसा ने अगुवाई करके उनको मिस्र से निकाल के कहाँ पे लेके आए? कनान में, है ना, कनान देश में, जहाँ पे शहद और दूध की नदियाँ बहते, ऐसे जगह पे प्रभु ने उनको एंटर किया। तो ये बहुत बड़ी घटना है पुराने नियम में कि इस्राएल लोगों को मिस्र से निकाला, उसके बाद लाल समुंदर, जो अपने को सबको मालूम है कि लाल समुंदर से वो पार होकर गए, ये दूसरी बड़ी घटना है। तीसरी बड़ी घटना है कि वो सब लोग कनान में एंटर किए, ये बड़ी घटना है। और उसका अगर हम लोग रेफरेंस लगाते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आया, जो हम एक सुखी भूमि में पड़े थे, एक बंजर जीवन जी रहे थे, पापमय जीवन था हमारा, हम शायद नहीं क्या अलग अलग चीज़ों का एडिक्शन था, शराब पीते थे, जुआरी थे, गाली गलौज करने वाले लोग थे। तो प्रभु ने वो देखा और वो हमारे लिए एक मिस्र के बराबर था जब हम पापों में थे, और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए तो आया और उसने हमें वो मिस्र से निकाल के प्रभु की नई जिंदगी हमें दी। तो हमारा ये कनान है, जब हम प्रभु यीशु मसीह में आए, उसको जानने की हमने कोशिश की है, तो हम कनान में आए, मिस्र से, पापमय जीवन से प्रभु ने हमें निकाला है और एक अच्छे जीवन आज प्रभु ने हमें दिया है। तो 2021 हमारे लिए बहुत सारी आशा लेकर आए, और खुशियां मनाओ कि प्रभु ने हमें पूरे साल भर, जैसे मैंने बताया कि मेरे बेटे का भी जॉब गया था, पर प्रभु ने किसी चीज की कमी हमें नहीं दी। तो भले 20 साल खराब था, पर यह भी था कि फैमिली प्रेयर चालू हो गए, लोग प्रभु के पास ज्यादा आने लगे, सब बंद था, टीवी बंद था, चैनल बंद थे, रोड बंद थे, तो चर्चेस बंद थे, पर हर एक घर चर्च बन गया था। तो अच्छे भी काम बहुत हुए, ऐसा नहीं कि ये साल में बुरा ही घटा है, अच्छा भी घटा है कि आज हम लोग मृत्यु के दरवाजे से बाहर आए ना, तो अच्छा भी हुआ हमारे जीवन में। ऐसा कुछ नहीं कि बुरा ही हमने देखा है, अच्छाई भी हमने देखी है जीवन में। और आज प्रभु का वचन कहता है कि मैं जंगल में एक मार्ग निकालूंगा। ये हमारा जंगल ही है ना, कि हम परेशानियों में से जा रहे, ये हमारे लिए एक जंगल ही है कि हम लोग पैसे की तंगी से जा रहे, कर्जों में से जा रहे, पर ये जंगल में प्रभु कहता है कि मैं मार्ग निकालूंगा। तुम ये वचन पे आज पूरा विश्वास करो कि जो भी हमने 2020 में गवाया है, प्रभु हमें बहुतायत से देने वाला है, डबल देने वाला है। याकूब ने बोला कि प्रभु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा,
मैं जब तक तू मुझे आशीषित नहीं करेगा। तो आज हम प्रभु को नहीं छोड़ेंगे। 2021 में जब तक प्रभु हमें आशीषित नहीं करेगा, हम प्रभु को थामे रहेंगे, पकड़े रहेंगे, प्रार्थना में रहेंगे, खड़े रहेंगे, अड़े रहेंगे कि नहीं प्रभु, तू मेरे पूरे फैमिली को चंगाई दे, प्रभु तू मेरे फैमिली को आशीषित कर। और जितने लोग देख रहे हैं प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, ये वीडियो देखने वालों के लिए, कि प्रभु जिन्होंने पूरे 2020 में जो भी खोया है, अपने प्रियजन को खोया है, बिजनेस खोया है, जॉब खोया है, प्रभु आप उनको डबल रीति से देने वाले हैं। ये आपका अभिवचन है, ये आपने आज हमें प्रॉमिस दिया है यशायाह 43 और 18वीं आयत में और 19वीं आयत में, कि बीती बातों को छोड़ दो, मैं जंगल में तुम्हारे लिए नया मार्ग निकालूंगा। और प्रभु कहता है कि मैं निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। मैंने इंग्लिश बाइबल में पढ़ा, इंग्लिश बाइबल में लिखा है कि वेस्ट लैंड, मतलब ऐसी भूमि जहाँ पे कोई उपज नहीं है, जहाँ पे कोई खेती बाड़ी नहीं हुई, जहाँ पे कोई इंसान नहीं जीता था, जहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं, कोई घर नहीं, उसे कहते हैं वेस्ट लैंड। तो यहाँ पे लिखा है कि निर्जल देश, निर्जल जल मतलब पानी, जहाँ पे पानी नहीं, सूखा है, बंजर है, जैसे कि बंजर जमीन में कोई खेती नहीं आती है, वहाँ पे कोई बस्ती नहीं होती है। तो ऐसी जो वेस्ट लैंड है, तो प्रभु वो वेस्ट लैंड में काम करने वाला है। हालेलुया। तो आज हमारा जीवन ऐसा है ना कि ऐसे कोई आशा नहीं लग रही है कि मेरे भी बिजनेस का 6 महीने बहुत प्रॉब्लम हुआ, पर ऐसे ही जब परिस्थिति में हम हैं, तो प्रभु का वचन कहता है कि वहाँ पे मैं नदियाँ बहाऊंगा। तो प्रभु वहाँ पे नदियाँ, झरने बहेंगे, प्रभु के आशीष की नदी बहेंगे, क्यों? तो प्रभु खुद पानी का झरना है और वो हमें ऐसा पानी देता है जिससे हमें जीवन मिलता है। तो प्रभु ने अभी वचन दिया है। तो मेरे प्रियो, अगर आज तुम उदास हो तो तुम खुश हो जाओ, क्योंकि तो प्रभु ने हमें बहुत आशीषित किया है। यशायाह उसके 42 और 9 देखते हैं, 42 में और उसकी 9वीं आयत में देखते हैं, वहां पे लिखा है, पढ़ो। पहिल्या गोष्टी घडून चुकल्या आहे, नव्या गोष्टी मी विदित करीतो, त्यास आरंभ होण्यापूर्वी त्या तुम्हास ऐकवितो। आमेन। देखो, पहली बातें तो हो चुकी है, जो हो गया उसको अभी मत सोचो। पहली बातें ब्रदर, पहली बातें हो चुकी है, उसके बारे में मत सोचो। आज प्रभु सबसे बात कर रहा है, हर एक के अलग अलग समस्या है, पर आज मुझे नहीं पता, पर प्रभु किसी को तो भी छू रहा है। जो भी मेरे देखने वाले यहाँ पे, मेरे जितने भाई बहन बैठे हैं, मेरे व्यूअर्स है, मेरे सब्सक्राइबर्स है, कि प्रभु आज तुमको बहुत अच्छे रीति से कह रहा है कि देखो, पहली बातें हो चुकी है, जो हो चुका है। आज जैसे कि हमने हमारे प्रियजन खोए, पर देखो सिस्टर, प्रभु कह रहा है कि वो हो चुका है। आज तुम 2021 में इंटर किए हैं, तो प्रभु के पास आपके लिए बहुत बड़ी योजनाएं हैं सिस्टर। अब मैं नई बात बताता हूँ। प्रभु कहते हैं कि अब मैं नई बात बताता हूँ। वो क्या है? उसके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूँ। तो दो हमने यशायाह 43 और 18-19 में देखा कि ये नई बात है, और प्रभु को कहता है कि वो होने के पहले मैं तुम्हें सुनाता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए निर्जल भूमि में जल की नदियाँ बहाऊंगा। मतलब मैं तुम्हें आशीषित करेगा, मैं तुम्हें चंगाई से भरूंगा, मैं तुम्हें कर्जों से मुक्त करूंगा। अगर तुम अकेले हैं तो प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा, जग के अंत तक वो हमारे साथ है। तो प्रभु, आज मुझे पता है कि हर एक व्यक्ति के मन में अलग अलग बातें चल रही हैं, हर एक व्यक्ति के मन में, पर प्रभु आज तुम सबसे बात कर रहा है कि मैं तुम लोगों के लिए आज कुछ नया करने जा रहा हूँ। और जैसे कि हम नया साल शुरू होता है तो हर एक चर्च में, हर एक जगह पे ये वचन तो लिया ही जाता है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री में 5वीं अध्याय और 17वीं आयत में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5:17 में लिखा है, इसलिए कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। इसलिए जो कोई, यदि कोई मसीह में है, इसलिए यदि कोई मसीह में है, अगर कोई बाहर के लोगों को प्रभु ये अभिप्राय या प्रॉमिस नहीं दे रहा है, वो जो संकल्प है जो प्रभु का, वो उनको नहीं दे रहा है। जो मसीह में है, जो प्रभु यीशु मसीह में है, यदि कोई प्रभु यीशु मसीह में है तो वह नई सृष्टि है।
बीती बातें हो गई हमारे जीवन में। हम शराब पीते थे, है ना ब्रदर, पर छोड़ दिया ना, आज प्रभु के मार्ग में है। तो मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ ब्रदर कि आपने नया जीवन आरंभ किया है और प्रभु आपको इस साल में बहुत आशीषित करने वाला है। क्यों? तो ये अभिवचन परमेश्वर ने हमें दिया है। खुद यीशु मसीह में जो भी कोई है तो वह नई सृष्टि है। सृष्टि मतलब पेड़ पौधे, फूल, खलियान, बाग, वो सब कैसे फ्रेश दिखते हैं। तो वो जब वो फूलों को देखते हैं तो हमें खुशी आती है मन में। जब ग्रीन ग्रास देखते तो मन को सुकून मिलता है। उसी तरह से प्रभु का वचन हमें आराम देता है, शांति देता है, मन को सुकून देता है, आशीषित करता है, चंगाई देता है। जो टूटा हुआ मन है प्रभु उसको मरहम लगाता है उसके पवित्र वचनों के द्वारा। तो जो कोई नई, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। देखो हमने जितने भी वचन लिए, 3-4 वचन लिए, हर एक जगह पे लिखा है कि पुरानी बातें बीत गई है। तो जो भी 2020 में हुआ मेरे प्रियो, वो पुराना है, वो छोड़ दो, वो बीत गया है। क्योंकि नए साल 2021 में आए हैं। 2021 हमारे लिए नई उम्मीद, नई आशा, नई सुबह लेकर आए, नई आशीष लेकर आए। तो हम ये प्रभु के वचनों पर ही मनन करेंगे कि पुराने बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हुई है। तो आज प्रभु ने हम सब के लिए हर एक बात नई की है। साक्षी, नहीं, तुमने भी, मुझे पता है कि तुम्हारे जीवन में भी क्या चढ़ा उतार है, पर आज प्रभु, तुम छोटी बच्ची हो, पर फिर भी प्रभु तुम्हें कह रहा है कि पुराने बातें बीत गई है, आज तुम नई हो। प्रभु यीशु मसीह में तुम नई लड़की बन गई हो। तो प्रभु तुम्हें आज आशीषित करने वाला है। तो प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने आज आप सबसे बात किया है। जो भी एक टेंशन लेकर आप आए थे शायद कि पता नहीं 2021 कैसा है, क्या क्या प्रोफेसीज है मेरे जीवन के लिए, पर प्रभु ने आज हमें स्पष्ट रीति से कहा है कि पुरानी बातों को छोड़ दो, पहले की घटनाओं को भूल जाओ, पुरानी बातें बीत गई है, उसे छोड़ो और नई चीज़ों के लिए प्रभु से आशीष के लिए आशा रखो। आशा और चिंता साथ में लेके एंटर मत करो नए साल में। वो चिंताएं प्रभु के हाथ में छोड़ दो और विश्वास रखो, आशा रखो कि प्रभु मुझे आशीषित करने वाला है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अपने आँखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे। धन्यवाद देते मेरे जीवित खुदा, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आपके पवित्र वचन के लिए महिमा देती हूँ प्रभु, आपकी स्तुति करती हूँ प्रभु कि आपने हमें बचा के रखा, संभाल के रखा, आपके पवित्र पवित्र आशीष से भरा है प्रभु। हर एक जन के जीवन में जो भी समस्या है प्रभु, मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु। जो भी कर्जों में है, कष्टों में है, दुख में है, दर्द में है प्रभु, आज सबसे प्रभु बात करो, सबको आजाद करो बीमारियों से। आज प्रभु जो भी कोरोना के बीमार है प्रभु, उनको छुओ प्रभु, उनके लंग्स में, फेफड़ों में प्रॉब्लम है, उनमें आपकी पवित्र सांस डालो प्रभु, और प्रभु उनको चंगाई से भरो। कोई कमजोर है प्रभु, तो प्रभु आपका वचन कहता है कि कमजोर ना कहे कि मैं कमजोर हूँ, तो वो बलवान है प्रभु में। प्रभु हर एक की कमजोरियों को निकाल दो प्रभु, हर एक को प्रभु छुओ प्रभु। किसी को रसोली है, किसी को गांठ है प्रभु, निकाल दो प्रभु। अगर प्रभु कोई एड्स, कैंसर, ट्यूमर के पेशेंट है प्रभु, उनको छुओ प्रभु, चंगाई से भरो प्रभु। अगर इस वक्त कोई बेड में पड़ा है प्रभु और वो उसके पास कोई आशा नहीं है प्रभु, पर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु पूरे मन से प्रभु कि वो बेड पे पड़े प्रभु, बिस्तर पे है, लेटे हुए, कोई आशा नहीं, पर इस वचन के द्वारा, वो वचन के द्वारा उठ खड़े हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक बीमारी उनके शरीर से निकल जाए इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि प्रभु आपने वचन में अब भी कहा कि मैं एक नई बात करने जा रहा हूँ प्रभु। आप उनको चंगाई से भरो प्रभु, उनके बिजनेस को आशीषित करो प्रभु। उनका जो भी उन्होंने खोया है प्रभु, योएल के अनुसार प्रभु 2:25 के अनुसार प्रभु, कि जो भी खोया है उनको बहुत से लौटा दो प्रभु जी। जैसे अयूब ने खोया था प्रभु, आपने उनको दुगना दिया है प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ जो लोगों ने 2020 में खोया है, अपनी सेहत, अपने खुशियाँ, अपने नौकरी, अपना बिजनेस, तो प्रार्थना करते हो उनको बहुत से दो, डबल से दो प्रभु जी। प्रभु जी हर एक को स्पर्श करो। बीमार प्रभु, जो भी हार्ट की प्रॉब्लम है प्रभु जी, शुगर की प्रॉब्लम है प्रभु, मिर्गी की प्रॉब्लम है, इसी वक्त प्रभु उनको छुओ। हर एक बीपी के पेशेंट को छुओ प्रभु जी।
जो भी प्रभु जी टीबी के पेशेंट है प्रभु उनको चंगाई दो प्रभु जी। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी कि आपने आज बहुत ऐसे कार्य किया है प्रभु। एक नई सुबह मेरे सब लोगों के लिए लाई है प्रभु। एक नई आशा प्रभु सबके लिए आपने दी है प्रभु। यीशु मसीह आपके इस धरती पे आने से और स्वर्ग में जाने से प्रभु हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोला है प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रभु हर एक पति पत्नी में अनबन है प्रभु, उनको एक करो प्रभु जी। अगर बच्चे अपने माँ बाप की नहीं सुन रहे प्रभु, उनको ज्ञान दो प्रभु, अपने माँ बाप के अधीन करो प्रभु। प्रभु और पेरेंट्स ने भी अपने बच्चों के लिए सोचना चाहिए, प्रेयर करना चाहिए। ऐसी कृपा मेरे प्रभु करो प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह। आप सब ने सबकी सुधि ली, आपने आज सबको याद किया। मैं धन्यवाद देती हूँ। आगे का सब समय मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। थैंक यू जीसस। आप सब ने ये वीडियो को देखा, ये वचन को सुना, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आपको बहुत अच्छे आशीष दें। थैंक यू।